राष्ट्रगति न्यूज। जनपद आगरा में कार्रवाई नहीं होने पर एसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी महिलाएं। आपको बता दें कि सशक्त पीली सेना की अध्यक्षा शबाना खंडेलवाल अपनी महिला साथियों के साथ धरने पर बैठी। अध्यक्षा शबाना खंडेलवाल एसीपी लोहामंडी के कार्यालय पर 3 तलाक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पहुंची थी। पीड़िता ने पति पर लगाया आरोप। 2 बेटी होने पर पति ने पीड़ित महिला को दिया 3 तलाक। डीसीपी से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी द्वारा गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे, फिर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये आपकी बेटी की शादी कौन सी सन में हुई थी? 2018 के 2018। तो अब क्या दिक्कत है आपकी बेटी को जो आप यहाँ आई हैं एसीपी साहब के यहाँ आई हैं बॉल लगाने? क्या दिक्कत है? मेरी बच्ची को पहले बेटी हुई तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। 7 महीने तक सीधा हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर ही भेज दिया जाता है। फिर 7-8 महीने तक फिर लेने नहीं आए। फिर समाज के लोगों ने फिर समझाया, फिर लेके गए। फिर मेरी बच्ची को रखा, उस बीच में एक छोटी बच्ची हुई। उसके बाद फिर 1 साल के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर पे भेज दिया जाता। 1 साल तक लेने नहीं आए। 1 साल के बाद मेरी बच्ची फिर समाज के लोग बैठे, फिर उन लोगों ने पहुँचाया, वो मेरी बच्ची को पहुँचाया। लेकिन मेरी बच्ची को वहाँ से 8 महीने तक रूम में बंद करके रखा गया। खाना भी इस तरीके से रखा गया जानवरों की तरह वॉश बेसिन पे रखे। क्या मामला है पूरा? मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और सशक्त सेना की अध्यक्ष हूँ। आपको पहले याद होगा कि इससे कुछ दिन पहले मैं डीसीपी साहब के पास गई थी। ये लड़की शुमैला है जिसके हस्बैंड ने 2 बेटियां होने के बाद तीसरी बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया कि बेटी नहीं होगी। उसके बावजूद इन दोनों बच्चियों के साथ इसको घर से निकाल दिया, तमाम यातनाएं दी और सिर्फ इसकी गलती है कि इसकी बेटियां हुई है। तो ये अकेली माँ का तो कसूर होता नहीं है। डीसीपी साहब ने गिरफ्तारी के आदेश किए मगर विमलेश जी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि ताकि वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए इन चीज़ों का। अगर आप देखिए ना, हम सारे लोग 46 टेम्परेचर में, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ साथ देने के लिए कि आप यहाँ खड़े हैं। उस 46 टेम्परेचर में ये यहाँ धूप में सारे लोग खड़े हुए हैं। उनके पड़ोसी भी हैं, रिलेटिव भी हैं, सेना के लोग भी हैं, सिर्फ न्याय के लिए। मयंक जी ने आश्वासन दिया था कि हम अरेस्ट करेंगे, मगर अभी मेरी उनसे बात हुई है। मयंक जी ने कहा कि मैं कोर्ट में हूँ, मुझे सिर्फ 7 दिन का मैम टाइम दीजिए, मैं उन लोगों को अरेस्ट करूँगा। हमारा कहना सिर्फ ये है कि या तो अरेस्ट करिए या चार्जशीट लगाइए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। अगर महीनों इसी तरह घिसेंगे, पोस्टर ला के हाथ में दे देंगे, इस बच्ची को न्याय क्या मिलेगा? इसके साथ तो गलती हुआ है, बुरा हो रहा है लगातार, मगर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मयंक जी के भरोसे पे हम जा रहे हैं। नहीं अगर इस बार हुआ तो फिर अगली बार हम बंदा भी लेके आएंगे, यही टंग जाएंगे आके। कैसे क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? महिलाओं के पास लड़ाई का क्या हथियार है? चिमटे है, बेलन है, बस यही बजाएंगे और अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान कहाँ हो रहा है? आज भी प्रताड़ित हो रही है बेटियां, बच्चियां, और बच्चियों के नाम पे निकाला जा रहा है उनको घर से। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे अंत तक।